मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम जो पढ़ रहे थे संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से संशोधन होते हैं। तो भारत में अभी तक जितने संशोधन हुए उनमें से कुछ विवादित हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2019 तक 103 संशोधन किए जा चुके थे। यानी इतने टिपिकल प्रोसेस के बावजूद 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे होगा इतने संशोधन, क्योंकि इतनी कठिन प्रक्रिया के बाद भी। तो संशोधनों की विषय वस्तु की अगर अपन बात करें कि संशोधन किससे संबंधित हुए, है ना, जैसे मैंने बताया, एक तो होते हैं सामान्य प्रक्रिया द्वारा, दूसरे विशेष बहुमत द्वारा, तीसरे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो उसमें 3 श्रेणियों में पहला तो है तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के संशोधन। ये कैसे है? यह मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने या छुटपुट संशोधनों से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 करना, इससे संबंधित 15वां संशोधन था, है ना। न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाना 54वां संशोधन था, है ना। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें के आरक्षण के संबंध में, विधानसभा में उनकी सीटों के आरक्षण के संबंध में था। हालांकि ये 10 वर्ष तक किया जाना था, लेकिन आगे चल के ये चीज और बढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा व्याख्याएं और विभिन्न दृष्टिकोण भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। व्याख्याएं और विभिन्न दृष्टिकोण मतलब जो हमारा संविधान है या कानून है, उसकी व्याख्या का किसको अधिकार है? उसकी व्याख्या का अधिकार हमारे यहाँ न्यायपालिका को है। तो कई बार ऐसी चीजें आई कि जब कानून लागू हुए, संविधान संशोधन किए, तो न्यायपालिका ने उनकी व्याख्या अपने प्रकार से की, है ना। न्यायपालिका के अधिकार को लेकर भी कई बार विवाद पैदा हुए, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, तो व्याख्याएं और विभिन्न दृष्टिकोण एवं विभिन्न दृष्टिकोण भी हमें देखने को मिले। दृष्टिकोण, इसका मतलब होता है कि कोई एक कानून है या कोई अनुच्छेद है, उसकी व्याख्या, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो इसकी व्याख्या अपने स्तर से कर सकते हैं। एक ही अनुच्छेद की 2 प्रकार से, एक ही बात की 2 प्रकार से व्याख्या, 3 प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। अलग अलग मामलों में, जैसे कोई केस आता है तो अलग अलग मामलों में अलग अलग व्याख्या की जाती है ना, क्योंकि परिस्थितियां अलग होती है। इसीलिए शायद हमारे संविधान में अभी तक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, ये अधिकार न्यायपालिका को दिया गया। तो कई बार जैसे 1975 से लेके 77 तक कई टकराव जो है देखे गए, कई टकराव सरकार एवं न्यायपालिका में जो है देखे गए, है ना। क्योंकि वो अपने उनके अधिकारों की, भाई अब जब वो लागू हो गए थे, है ना, आपातकाल के दौरान, जैसे कि उन्होंने सब सारे अधिकार निरस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में लेकिन लोगों ने याचिकाएं लगाई हाई कोर्ट में, है ना। तो जब याचिकाएं लगाई तो उन पर सुनवाई भी हुई, डिसीजन भी हुए, लेकिन अंत में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपातकाल के दौरान जो है ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे विवाद भी रहे इस दौरान। उसके अलावा हम बात करें तीसरे तरह के जो संशोधन है, वो है राजनीतिक संशोधन। ठीक है, राजनीतिक आम सहमति से संशोधन, है ना। ये तीसरे होते हैं, तीसरे प्रकार के। तो ऐसा नहीं है कि जैसे राजनीतिक प्रभाव में आकर भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। जैसे 1984 के बाद बहुत सारे ऐसे संशोधन हुए जिनमें बार बार कई चीजें हुई, और इसकी शुरुआत तीसरे प्रकार के संशोधन है ना। और क्या हुआ कि 52वां संविधान संशोधन से
इनका सिलसिला प्रारंभ हो गया, इनका सिलसिला प्रारंभ हुआ, है ना। और बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन हुए जो बार बार हुए, है ना। जैसे कि सबसे पहले दल बदल निरोधी कानून से संबंधित, ठीक है। इससे संबंधित दो हैं, एक तो है 52 और एक है हमारा 91, है ना। दो हैं इससे संबंधित, एक तो 52वां और दूसरा 91वां। ये दोनों दल बदल से संबंधित हैं। इसके साथ ही 61वां संविधान संशोधन कौन सा था? संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष की गई, है ना। 61वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ, है ना। इसके अलावा 73 यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित एवं 74वां 74वां, है और 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगरीय और स्थानीय सुशासन से संबंधित था, है ना। ये कुछ प्रमुख राजनीतिक संविधान संशोधन किए गए राजनीतिक सहमति से, जिसमें कि 52वां संविधान संशोधन हुआ जिससे दल बदल पर रोक लगाई गई और 91वां भी उससे ही संबंधित है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मताधिकार है, वोटिंग का जो एज है ना, अब 18 वर्ष हो गई, वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। उसके अलावा 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है ग्राम पंचायतों से नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन था। और इसी प्रकार नौकरियों में उम्र की सीमा बढ़ाना, ये सब इसी प्रकार के संशोधन थे, राजनीतिक सहमति से हुए थे। तो क्या ऐसा है कि कभी विवाद पैदा नहीं हुआ संशोधन के समय में? संविधान संशोधन में अगर इतनी ही राजनीतिक सहमति है तो क्या कभी विवाद पैदा नहीं हुए? नहीं, विवाद तो पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है ना। तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का वर्चस्व रहता है। पक्ष अगर कोई काम कर रहा है अपने राजनीतिक हित से करते हैं ज्यादातर, है ना, तो फिर विपक्ष को उस पर आपत्ति लेते ही लेता है। तो इसी प्रकार के विवादास्पद संशोधन है, कुछ विवादास्पद संशोधन, और वो कौन से हैं उनको मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि 1971 से 76 तक जो इंदिरा गांधी जी का काल रहा, उसमें बहुत सारी विपक्ष जो है संदेह में घिरा रहा, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, है ना। तो ऐसे समय में 3 संशोधन हुए थे, है ना, जिसमें सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है, ऐसे आक्षेप विपक्ष ने लगाए थे इन संशोधनों में जो मैं लिखवाने जा रही हूँ। और वो है 38वां 38, है ना, और उसके अलावा 38वां हो गया 39वां, ठीक है, 39वां और 42वां। आपने 42वां संविधान संशोधन तो सुना होगा, है ना। ये 3 जो संशोधन थे ये विवादास्पद संशोधन थे, क्योंकि विपक्ष ने आक्षेप लगाया कि इनके माध्यम से मूल संविधान की मूल संरचना में जो सत्तारूढ़ दल है वो छेड़छाड़ कर रहा है, बिगाड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, जून 1975 में आपातकाल की घोषणा, है ना, जो हुई थी आपातकाल की घोषणा, वो भी इनसे ही संबंधित थी, है ना। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे
की गई यह 3 संशोधन किसी पृष्ठभूमि से निकले थे। भूमि से निकले थे, जिसमें 42वां जो संविधान संशोधन है वो आप उसके बारे में देखें, बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ी गई थी, है ना। 42वां संशोधन में गहरे स्तर पर संविधान को प्रभावित किया और एक प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय का जो केशबंधन भारती मामले में निर्णय दिया गया था उसको भी एक चुनौती की तरह था, है ना। और उसमें होता है ना धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोक कल्याण, ये शब्द जोड़े गए थे, है ना इसमें। तो ये सारी चीजें इसमें बुनियादी संशोधन कहा था, है ना। देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई है। वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है और इस गहरे स्तर पर इसने प्रभावित किया है और सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को चुनौती भी थी। इसके तहत लोकसभा की जो अवधि थी वो 6 वर्ष की गई थी। लोकसभा की अवधि, है ना, बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई थी? 6 वर्ष, है ना, 6 वर्ष की गई थी। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। और मूल कर्तव्य जो है उन्हें भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़े गए, है ना, मूल कर्तव्य जोड़े गए। और जो हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों में संशोधन किया, मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 53 में परिवर्तन किए गए थे। किस में? तो प्रस्तावना इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बुनियादी ढांचे में परिवर्तन किया गया था, जैसे कि प्रस्तावना अनुच्छेद 53 व 7वीं अनुसूची में, है ना। अब इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, लोक कल्याणकारी राष्ट्र ऐसे जोड़ा गया। इसके साथ ही साथ कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना। तो इसमें जो चीजें की गई थी उस समय जब ये संशोधन हुए 38, 9, 39 एंड 42, उस समय ज्यादातर जो नेता थे विपक्षी वो सब जेल में थे क्योंकि आपातकाल लगा हुआ था। तो इसीलिए इसको विवादास्पद करार दिया गया और चुनाव में हार भी हुई। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार भी हुई थी इसी वजह से, क्योंकि आपने विपक्ष के बिना ही, विपक्ष तो था पर बहुत सारे ज्यादातर अधिकतर नेता तो अंदर थे जेल के बड़े बड़े, तो फिर आप कैसे इसको पारित कर सकते हो, है ना। इसीलिए जब भी ये संशोधन हुआ था उसके बाद 43 और 44 संशोधन बाद में लाए गए और उनके द्वारा इसके अधिकांश उपबंध जो है निरस्त कर दिए गए, है ना। क्या किया गया? 43वें एवं 44वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन के अधिकांश उपबंध निरस्त कर दिए गए। जब जनता सरकार आई ना तो उन्होंने इसको निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार से संविधान में जो है संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन लागू किया गया। संवैधानिक संतुलन क्या हुआ? लागू किया गया। जो एक तो उपबंध ये था कि 6 वर्ष लोकसभा की अवधि की गई थी। अब चूंकि वो सिर्फ उसी समय के लिए नहीं थी, ये हमेशा के लिए हो जाती, तो ये मूल संविधान के ढांचे से छेड़छाड़ की गई थी, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया। कुछ बनाए रखे जैसे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याणकारी, ये शब्द जुड़े थे, ये अभी भी यथावत है। मूल कर्तव्य भी हमारे यथावत है, लेकिन जो चीजें
ऐसी लग रही थी कि नहीं होनी चाहिए थी, उनको फिर निरस्त कर दिया गया। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। अगली वाली वीडियो में हम इसको आगे क्रम से बढ़ाएंगे। तब तक आप ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये संविधान और कानूनों की बात है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लक्ष्य वेदिका जो है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी वीडियोज, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूंगी। आप अभी 11वीं में हैं, 12वीं तक या उसके आगे भी जब आप कॉलेज में जाएंगे और अगर ये सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, है ना। और आपको सारी वीडियो, अभी तो सिर्फ मैं सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, आपको क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, ये सारी चीजें जो ट्रिक्स हैं परीक्षा से संबंधित वो भी आपके सामने लेकर आऊंगी। और आपको लाइव सेशन भी होगा। आप अगर कमेंट में हमें भेजते हैं कि मैं लाइव आऊँ और आपके टॉपिक पर चर्चा करूँ तो बिल्कुल। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, जिसको आपको सारी वीडियो मिलती रहे, विधिवत रूप से पढ़ाई जारी रहे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।